सास जी, आज हम देखना चाहते हैं कि आपकी दोनों बहुओं में से कौन सबसे अच्छी रंगोली बनाती है। आज 15 अगस्त के इस खास मौके पर दोनों बहुएं तिरंगे के रंगों से अपनी अपनी रंगोली बनाएंगी। फिर हम गांव वाले तय करेंगे कि किसकी रंगोली सबसे सुंदर है। मुखिया जी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी अमीर बहू ही सबसे अच्छी रंगोली बनाएगी। उसके पास हर चीज की कमी नहीं है। महंगे रंग हैं, फूल हैं, सजावट का सामान है और उसने बड़े बड़े घरों में सुंदर रंगोलियां बनाते हुए देखा है। लेकिन मेरी गरीब बहू के पास क्या है? न अच्छे रंग, न महंगे सामान और न ही कोई खास हुनर। मुझे तो लगता है कि उसे रंगोली बनाना भी नहीं आता। आप खुद देख लेना, मेरी अमीर बहू जब रंगोली बनाएगी तो सब उसकी तारीफ करेंगे और यह गरीब बहू बस एक कोने में बैठी देखती रह जाएगी। मैंने इसे कई बार समझाया है कि घर की इज्जत बढ़ाने के लिए कुछ सीखो, लेकिन इसे तो जैसे किसी बात की चिंता ही नहीं है। हर समय अपने छोटे मोटे कामों में लगी रहती है। आज 15 अगस्त का इतना बड़ा दिन है, गांव के इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, फिर भी मुझे डर है कि यह मेरी नाक कटवा देगी। मुझे अपनी अमीर बहू पर पूरा भरोसा है। वह सुंदर कपड़े पहनती है, अच्छे घर से आई है और हर काम में आगे रहती है। मेरी नजर में वही मेरी होशियार बहू है। ये गरीब बहू तो बस नाम की बहू है। इसे किसी काम का अनुभव नहीं है। आज जब दोनों की रंगोलियां बनेंगी तब सबको खुद पता चल जाएगा कि कौन अच्छी बहू है और कौन किसी काम की नहीं। माँ जी और मुखिया जी, आप मेरी रंगोली बनने से पहले ही मुझे कमजोर मत समझिए। मेरे पास महंगे रंग और बहुत सारा सामान नहीं है, लेकिन मेरे पास मेहनत है, लगन है और अपने देश के लिए सच्चा सम्मान है। आज 15 अगस्त है, इसलिए मैं अपनी छोटी सी रंगोली में पूरे दिल से तिरंगे के रंग सजाऊंगी। अमीर बहन के पास बहुत सुंदर और महंगे रंग हैं, यह अच्छी बात है। मैं उनके सामान से मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी मेहनत से जरूर मुकाबला करूंगी। मेरे पास जो थोड़े से रंग हैं, मैं उन्हीं से ऐसी रंगोली बनाने की कोशिश करूंगी जिसमें भारत के प्रति मेरा प्यार दिखाई दे। मुझे किसी को नीचा दिखाकर जीतना नहीं है। मैं बस ये साबित करना चाहती हूँ कि किसी इंसान की काबिलियत उसके पैसे और सामान से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और हुनर से पहचानी जाती है। अगर मेरी रंगोली छोटी भी होगी तो उसमें मेरा पूरा दिल लगा होगा। मैंने बचपन से अपनी माँ को मिट्टी, फूलों और प्राकृतिक रंगों से रंगोली बनाते देखा है। उन्हीं से मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। आज मैं उसी सीख का इस्तेमाल करूंगी। मेरे पास महंगे फूल नहीं हैं, इसलिए मैं आंगन में पड़े छोटे छोटे फूल और पत्तियां चुनकर उन्हें रंगोली में सजाऊंगी। मैं जानती हूँ कि सब लोग मेरी रंगोली देखकर हंस सकते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। मेरे लिए यह सिर्फ रंगोली नहीं है, बल्कि हमारे तिरंगे और देश के प्रति सम्मान है। आज मैं अपने हाथों से एक सुंदर तिरंगा बनाऊंगी। शायद वह सबसे बड़ी रंगोली ना हो, शायद उसमें महंगी सजावट ना हो, लेकिन उसमें एक गरीब बहू का सच्चा दिल और भारत के लिए अटूट प्यार जरूर होगा। आज मैं ऐसी शानदार रंगोली बनाऊंगी कि पूरा गांव मेरी तारीफ करेगा। मेरी रंगोली इस गरीब बहू से कहीं ज्यादा सुंदर होगी। आखिर मेरे पास अच्छे और महंगे रंग हैं, सुंदर फूल हैं और सजावट का ढेर सारा सामान है। मैं अपनी रंगोली में तिरंगे के तीनों रंगों को इतनी खूबसूरती से सजाऊंगी कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। ये गरीब बहू मेरे सामने क्या रंगोली बनाएगी? इसके पास तो ढंग के रंग भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी रंगोली देखकर कोई भी प्रभावित नहीं होगा। ये जितनी मेहनत कर ले, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि आज मुखिया जी और पूरा गांव देखें कि असली हुनर किसमें है। मेरी रंगोली सबसे बड़ी, सबसे सुंदर और सबसे अलग होगी। मैं इसमें फूल, मोतियां और सुंदर डिजाइन लगाऊंगी। जब मेरी रंगोली पूरी होगी, तब सब लोग मेरी तारीफ करेंगे और कहेंगे कि अमीर बहू ने तो कमाल कर दिया। मुझे अपनी कला पर पूरा भरोसा है। मैं गरीब बहू से हारने वाली नहीं हूँ। आज 15 अगस्त के इस खास मौके पर मैं साबित कर दूंगी कि सबसे अच्छी रंगोली सिर्फ वही बना सकती है जिसके पास हुनर के साथ साथ अच्छे साधन भी हों। अरे मेरी अमीर बहू,
तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उस गरीब बहू से कहीं अच्छी रंगोली बनाओगी। तुम्हारे पास सुंदर और महंगे रंग हैं, फूल हैं और सजावट का इतना सारा सामान है। तुम अपने हाथों से ऐसी शानदार रंगोली बनाना कि देखने वाला बस तुम्हारी तारीफ करता रह जाए। तुम्हें किसी बात का डर रखने की जरूरत नहीं है। उस गरीब बहू के पास न तुम्हारे जैसे रंग है और न ही इतना सामान। इसलिए तुम आराम से अपनी रंगोली बनाओ और अपना पूरा हुनर दिखाओ। मैं चाहती हूँ कि आज 15 अगस्त के मौके पर हमारे घर की रंगोली देखकर पूरा गांव कहे कि अमीर बहू ने कमाल कर दिया। तुम बस अपने डिजाइन पर ध्यान दो। तिरंगे के तीनों रंगों को बहुत सुंदर तरीके से सजाना और बीच में अशोक चक्र बनाना। चारों तरफ फूल लगाना ताकि रंगोली और भी आकर्षक लगे। और हाँ, उस गरीब बहू की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। तुम अपने काम पर भरोसा रखो। मुझे पूरा यकीन है कि आज तुम ही सबका दिल जीतोगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सच कह रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मैं ही जीतूंगी। आखिर मेरे पास इतने सुंदर और महंगे रंग हैं, फूल हैं और सजावट का पूरा सामान है। मैं अपनी रंगोली को इतना शानदार बनाऊंगी कि गांव में किसी की भी रंगोली उसके सामने टिक नहीं पाएगी। मैं उस गरीब बहू की तरह थोड़े से रंगों से छोटी सी रंगोली बनाकर खुश नहीं होने वाली। मैं तिरंगे के तीनों रंगों को बहुत खूबसूरती से सजाऊंगी और बीच में सुंदर अशोक चक्र बनाऊंगी। चारों तरफ फूल और आकर्षक डिजाइन लगाऊंगी। जब मेरी रंगोली पूरी होगी तब मुखिया जी और गांव के सभी लोग मेरी तारीफ करेंगे। उस समय सबको पता चल जाएगा कि सबसे अच्छी रंगोली कौन बना सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मेहनत और मेरे सुंदर सामान के सामने गरीब बहू की रंगोली बिल्कुल फीकी लगेगी। माँ जी, आप बस आराम से बैठकर देखिए। आज मैं आपका सिर गर्व से ऊंचा कर दूंगी और साबित कर दूंगी कि 15 अगस्त की सबसे सुंदर तिरंगा रंगोली मैंने ही बनाई है। हे भगवान, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी इस घर और अपने पति के परिवार के लिए मेहनत करते हुए गुजार दी। मैंने कभी किसी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज 15 अगस्त के दिन मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास रंग खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है। मैं अपने हाथों से तिरंगे की सुंदर रंगोली बनाना चाहती हूँ, लेकिन बिना रंगों के मैं कैसे बनाऊँ? मेरे पास न महंगे रंग हैं, न फूलों की टोकरी और न ही सजावट का कोई सामान। दूसरी तरफ मेरी अमीर बहन के पास हर तरह के रंग और बहुत सारी चीजें हैं। वह तो आसानी से बहुत बड़ी और सुंदर रंगोली बना सकती है, लेकिन मैं भी अपने दिल से रंगोली बनाना चाहती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं। जब भी घर में कोई परेशानी आई, मैंने अपने हाथों से काम करके परिवार का साथ दिया। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आज मेरे सामने एक छोटी सी रंगोली बनाने की इच्छा भी बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। मैं अभी अपने दोस्त के पापा की दुकान पर जाता हूँ। वहाँ से आपके लिए अच्छे रंग ले आऊंगा ताकि आप भी अपनी पसंद की सुंदर रंगोली बना सको। आप सिर्फ अपनी मेहनत और हुनर पर ध्यान देना। माँ, मुझे पता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप किसी से कम हैं। आपने हमेशा हमारे परिवार के लिए बहुत मेहनत की है। आज मैं चाहता हूँ कि आप बिना किसी चिंता के 15 अगस्त की रंगोली बनाओ। मैं अपने दोस्त के पापा से कहूँगा कि अभी रंग दे दे। जब आपकी रंगोली बन जाएगी और हमें पैसे मिलेंगे, तब हम उनके पैसे चुका देंगे। आप बस यह मत सोचना कि हम गरीब हैं इसलिए कुछ नहीं कर सकते। माँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने हाथों से बहुत सुंदर तिरंगा रंगोली बनाओगी। हो सकता है आपकी रंगोली में महंगे सामान न हो, लेकिन उसमें आपका प्यार और मेहनत जरूर होगी। इसलिए आप हिम्मत रखो और मुस्कुराओ। मैं अभी जाता हूँ और थोड़ी देर में रंग लेकर वापस आता हूँ। आप तब तक आंगन साफ करके रंगोली की जगह तैयार कर लो। आज हम दोनों मिलकर ऐसी रंगोली बनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। अरे बेटा, अभी तक वापस नहीं आया। मैं तो कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। उसने कहा था कि वो जल्दी से रंग लेकर आएगा, लेकिन काफी समय बीत गया है। कहीं रास्ते में उसे कोई परेशानी तो नहीं हो गई।
उधर अमीर बहू ने अपनी रंगोली बनाकर पूरी कर ली है। उसकी रंगोली सचमुच बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मेरे हाथों से आज तिरंगा बने। मैंने अपने बेटे से बहुत उम्मीद लगाई है। हे भगवान, मेरे बेटे को सुरक्षित रखना, बस वो जल्दी से वापस आ जाए। रंग मिल जाए तो मैं भी अपनी पूरी मेहनत से रंगोली बनाऊंगी। मुझे किसी से मुकाबला नहीं करना, बस अपने दिल की बात तिरंगे के रंगों में सजानी है। अरे, अब तक बैठी बैठी किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारा बेटा अभी तक रंग लेकर नहीं आया और तुम सोच रही हो कि तुम भी अमीर बहू जैसी सुंदर रंगोली बना लोगी। अपनी औकात तो देखो, तुम्हारे पास रंग खरीदने तक के पैसे नहीं है, फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करती हो? मैंने पहले ही कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। अमीर बहू ने तो अपनी रंगोली कब की पूरी कर ली और देखो कितनी सुंदर बना दी है। उसकी रंगोली के सामने तुम्हारी रंगोली कैसी लगेगी, ये सोचकर ही मुझे शर्म आती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वह सुंदर रंगोली बना सके। सिर्फ इच्छा करने से हुनर नहीं आ जाता। तुम्हारे पास न अच्छे रंग हैं, न सामान और नहीं मेरी अमीर बहू जैसा हुनर। और सुनो, अगर तुम्हारा बेटा रंग लेकर नहीं आया तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुमने ही उससे उम्मीद लगाई थी, अब उसका इंतजार करती रहो। लेकिन मुझे पहले से पता है कि चाहे जितना सामान मिल जाए, तुम अमीर बहू की बराबरी नहीं कर पाओगी। आज पूरे गांव के सामने तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए बेकार में सपने देखना छोड़ दो और मान लो कि इस घर में सबसे अच्छी रंगोली मेरी अमीर बहू ही बना सकती है। अरे बहन, तुम अभी तक रंगोली शुरू भी नहीं कर पाई। देखो, मैंने तो अपनी रंगोली पूरी भी कर ली है और पूरे आंगन की शोभा बढ़ गई है। मैं पहले ही जानती थी कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। सिर्फ इच्छा करने से कोई बड़ी कलाकार नहीं बन जाता। तुम्हारे पास रंग खरीदने के पैसे तक नहीं है, फिर तुमने इतनी बड़ी रंगोली बनाने का सपना क्यों देखा? मेरे पास देखो कितने सुंदर और महंगे रंग हैं। मैंने हर रंग को सोच समझकर लगाया है। मेरी रंगोली में फूल भी हैं, सुंदर डिजाइन भी है और बीच में अशोक चक्र भी बहुत शानदार बना है। तुम्हारी हालत देखकर मुझे हंसी आ रही है। तुम अभी भी अपने बेटे का इंतजार कर रही हो कि वह कहीं से रंग लेकर आएगा, लेकिन तब तक तो पूरा गांव मेरी रंगोली की तारीफ कर चुका होगा। तुम्हारे पास अगर रंग आ भी गए तो क्या तुम मेरी बराबरी कर पाओगी? मांझी ने भी सही कहा था कि मेरे सामने तुम्हारी रंगोली फीकी ही लगेगी। तुम्हें अपनी सीमा समझनी चाहिए। अमीर घर में आने वाली बहू के पास साधन भी होते हैं और हुनर भी। तुम गरीब घर से आए हो, इसलिए तुम्हें इतनी बड़ी प्रतियोगिता में उतरने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन चलो, तुम भी कोशिश कर लो। मैं चाहती हूँ कि आज सबके सामने साफ हो जाए कि इस घर की सबसे अच्छी रंगोली कौन बना सकता है। जब तुम्हारी रंगोली पूरी होगी, तब मैं खुद देखूंगी कि उसमें मेरी रंगोली के सामने कितना दम है। और हाँ, अगर तुम्हारी रंगोली छोटी या साधारण रह जाए तो बुरा मत मानना। आखिर हर किसी की किस्मत में मेरी जैसी सुंदर रंगोली बनाना नहीं होता। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो गई। मैं रंग लेने गया था, लेकिन रास्ते में दुकान पर बहुत भीड़ थी। फिर मेरे दोस्त के पापा को सामान ढूंढने में भी समय लग गया। मुझे पता है कि आप मेरा इंतजार कर रही थी और आपको बहुत चिंता हुई होगी। माँ, आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए सारे रंग लेकर आ गया हूँ। अब आप आराम से अपनी रंगोली बनाओ। चाहे कितना भी समय लगे, मैं आपके साथ रहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी मेहनत से बहुत सुंदर तिरंगा रंगोली बनाएंगी। बस माँ, आप किसी की बात से दुखी मत होना। हमारे पास पैसे कम हैं, लेकिन हमारे पास मेहनत और हिम्मत है। आज आप अपने हाथों से ऐसी रंगोली बनाओगी कि सबको आपकी मेहनत दिखाई देगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे पता है कि तुम्हें रंग लाने में देर हो गई, लेकिन अब तुम मेरे पास आ गए हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अब मैं जल्दी से अपनी रंगोली बनाना शुरू करती हूँ। तुमने मेरे लिए इतने प्यार से रंग लाए हैं, मैं तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी। मैं आज अपने हाथों से ऐसी सुंदर तिरंगा रंगोली बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। मेरे पास भले ही महंगे सामान नहीं है, लेकिन मेरे हाथों में मेहनत है और दिल में अपने देश के लिए बहुत प्यार है। मुझे किसी को नीचा दिखाकर जीतना नहीं है। मैं बस ये साबित करना चाहती हूँ कि गरीब होना किसी की कमजोरी नहीं होती। अगर इंसान के अंदर लगन और हुनर हो
तो थोड़े साधनों में भी बहुत सुंदर काम किया जा सकता है। बेटा, तुम बस मेरे पास बैठकर मेरा हौसला बढ़ाते रहना। मैं पहले केसरिया रंग से शुरुआत करूंगी, फिर सफेद और हरे रंग से तिरंगा बनाऊंगी। बीच में सुंदर अशोक चक्र बनाऊंगी और उसके चारों तरफ छोटे छोटे फूल लगाऊंगी। आज जब मेरी रंगोली पूरी होगी, तब मैं चाहती हूँ कि मान जी, मुखिया जी और गांव के सभी लोग उसे देखकर खुश हों। जिन्होंने मुझे कमजोर समझा है, उन्हें भी समझ आए कि हुनर किसी की अमीरी का मोहताज नहीं होता। चलो बेटा, अब देर नहीं करनी है। तुम रंग मेरे पास रख दो। आज मेरी मेहनत बोलेगी और मेरी रंगोली सबको जवाब देगी। दोनों बहुओं ने अपने अपने आंगन में रंगोली बनानी शुरू कर दी। अमीर बहू ने महंगे रंगों और फूलों से बड़ी सुंदर तिरंगा रंगोली बनाई। गरीब बहू ने भी मिले हुए रंगों से पूरी मेहनत और लगन के साथ सुंदर तिरंगा रंगोली बनाई। दोनों अपनी अपनी रंगोली पूरी करके पीछे हटकर उसे देखने लगी। तभी गांव की मुखिया शांति देवी के साथ शहर से आई कुछ महिलाएं वहां पहुंचती हैं। सभी महिलाएं दोनों बहुओं की रंगोलियां देखकर रुक जाती हैं और उनकी सुंदरता को ध्यान से देखने लगती हैं। मुखिया जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बहुओं, मैंने तुम दोनों की रंगोलियां बहुत ध्यान से देखी हैं। सच कहूं तो दोनों ने बहुत मेहनत की है। अमीर बहू की रंगोली बड़ी चमकदार और सुंदर है। उसमें महंगे रंगों और फूलों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन गरीब बहू की रंगोली को देखकर मुझे उसकी मेहनत और लगन सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। गरीब बहू के पास शुरुआत में रंग खरीदने तक के पैसे नहीं थे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे का इंतजार किया और रंग मिलने के बाद पूरी मेहनत से तिरंगा बनाया। उसकी रंगोली छोटी हो सकती है, लेकिन उसमें देश के प्रति सम्मान और उसके दिल की सच्ची भावना दिखाई दे रही है। लेकिन आज फैसला केवल मैं अकेले नहीं करूंगी। हमारे साथ शहर से आई हुई ये महिलाएं भी हैं। ये महिलाएं अलग अलग जगहों पर रंगोली प्रतियोगिताएं देख चुकी हैं और कला की अच्छी समझ रखती हैं। दोनों रंगोलियों को ध्यान से देखें और अपना निष्पक्ष फैसला दें। आप सभी महिलाएं बिना किसी भेदभाव के दोनों रंगोलियों को देखिए। ये मत सोचिए कि कौन अमीर है और कौन गरीब। सिर्फ रंगोली की सुंदरता, डिजाइन, मेहनत और उसमें दिखाई देने वाली भावना को देखकर फैसला कीजिए। अमीर बहू, तुम्हारी रंगोली सच में बहुत सुंदर है और तुम्हें अपनी मेहनत पर गर्व होना चाहिए। गरीब बहू, तुम्हारी रंगोली भी बहुत खास है क्योंकि तुमने कम साधनों के बावजूद हार नहीं मानी। आज हम ये साबित करना चाहते हैं कि प्रतियोगिता में किसी की अमीरी या गरीबी नहीं देखी जाती। असली पहचान मेहनत और हुनर से होती है। इसलिए शहर से आई हुई बहनों, अब आप दोनों रंगोलियों को ध्यान से देखिए और बताइए कि 15 अगस्त की सबसे सुंदर तिरंगा रंगोली किसने बनाई है। जो भी फैसला होगा वह पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से होना चाहिए। मैंने दोनों बहुओं की रंगोलियों को बहुत ध्यान से देखा है। सच कहूँ तो दोनों ने अपनी अपनी जगह बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। अमीर बहू की रंगोली बड़ी है, उसमें महंगे रंगों का इस्तेमाल हुआ है और सजावट भी बहुत आकर्षक है। लेकिन मेरा ध्यान बार बार गरीब बहू की रंगोली की तरफ जा रहा है। गरीब बहू की रंगोली भले ही बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसमें एक अलग ही सुंदरता दिखाई दे रही है। तिरंगे के तीनों रंग बहुत संतुलित तरीके से लगाए गए हैं। बीच में बनाया गया अशोक चक्र भी बहुत साफ और सुंदर है। सबसे खास बात यह है कि पूरी रंगोली में एक सादगी और अपनापन दिखाई देता है। मुखिया जी, मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि गरीब बहू ने कम साधनों के बावजूद हार नहीं मानी। उसके पास शुरुआत में रंग खरीदने के पैसे तक नहीं थे, फिर भी उसने अपने बेटे के आने का इंतजार किया और रंग मिलते ही पूरी मेहनत से अपनी रंगोली बनाई। उसके चेहरे पर मुझे जीतने का घमंड नहीं, बल्कि अपने देश के लिए सम्मान दिखाई दे रहा है। अमीर बहू की रंगोली में सुंदरता और मेहनत दोनों है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरे लिए रंगोली सिर्फ महंगे रंगों और सजावट का नाम नहीं है। रंगोली में कलाकार का दिल और भावना भी दिखाई देनी चाहिए। गरीब बहू की रंगोली में मुझे वही भावना सबसे ज्यादा नजर आ रही है। इसलिए अगर मुझे दोनों में से एक को चुनना हो तो मैं गरीब बहू की रंगोली को अपना पसंदीदा मानूंगी।
उसकी रंगोली ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं गरीब बहू से बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास भले ही कम साधन थे, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा हुनर है। कभी अपने आप को किसी से कम मत समझना। आज तुम्हारी मेहनत ने साबित कर दिया है कि सुंदरता पैसों से नहीं, हुनर और लगन से पैदा होती है। मेरी तरफ से गरीब बहू की तिरंगा रंगोली को पूरे अंक मिलते हैं। मैंने भी दोनों बहुओं की रंगोलियों को बहुत ध्यान से देखा है। अमीर बहू ने अपनी रंगोली में बहुत सुंदर रंगों और सजावट का इस्तेमाल किया है। उसकी रंगोली बड़ी है, चमकदार है और देखने में बहुत आकर्षक लगती है। लेकिन जब मैंने गरीब बहू की रंगोली देखी तो मेरा ध्यान वहीं ठहर गया। गरीब बहू की रंगोली में मुझे सबसे ज्यादा मेहनत और सच्चाई दिखाई दे रही है। उसके पास शुरुआत में महंगे रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने बेटे के आने का इंतजार किया। रंग मिलने के बाद उसने पूरे मन से तिरंगे की रंगोली बनाई। उसकी रंगोली को देखकर साफ पता चलता है कि उसने हर रंग बहुत सोच समझकर लगाया है। मुझे सबसे ज्यादा सुंदर उसका अशोक चक्र लगा। तिरंगे के तीनों रंगों को उसने बहुत संतुलित तरीके से सजाया है। रंगोली में कोई दिखावा नहीं है, फिर भी उसकी सुंदरता अपने आप लोगों का ध्यान खींच रही है। मैंने गरीब बहू के चेहरे पर भी एक अलग तरह का आत्मविश्वास देखा है। उसने किसी को हराने के लिए रंगोली नहीं बनाई, बल्कि अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए बनाई है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। अमीर बहू के पास अच्छे साधन हैं और उसने उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। उसकी मेहनत की भी मैं पूरी इज्जत करती हूँ, लेकिन प्रतियोगिता में हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि किसके पास कितना महंगा सामान था। हमें ये देखना चाहिए कि उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल किसने कितनी खूबसूरती और समझदारी से किया। मेरे हिसाब से गरीब बहू ने कम साधनों में बहुत बड़ा हुनर दिखाया है, इसलिए मेरी तरफ से भी गरीब बहू की रंगोली विजेता है। गरीब बहू, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान की असली ताकत उसके पैसों में नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, लगन और हुनर में होती है। मेरी तरफ से तुम्हारी रंगोली को पूरे अंक मिलते हैं। बेटी, आज मैं तुम्हें दिल से बधाई। तुमने ये प्रतियोगिता जीत ली है। तुम्हारी रंगोली ने सिर्फ हमारी आंखों को ही नहीं, बल्कि हमारे दिल को भी जीत लिया है। तुम्हारे पास शुरुआत में पैसे नहीं थे, रंग नहीं थे और तुम्हें बार बार ताने भी सुनने पड़े, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने हुनर और मेहनत से साबित कर दिया कि इंसान की असली ताकत उसके पैसों में नहीं, उसके हौसले में होती है। इस प्रतियोगिता में तुम्हें 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। इतना ही नहीं, आज से तुम्हें शहर और आसपास के हर त्योहार, शादी और खास अवसर पर रंगोली बनाने के काम के लिए बुलाया जाएगा। तुम्हारे हुनर की अब पूरे शहर में बहुत मांग है। हर कार्यक्रम में तुम्हें अपनी सुंदर रंगोली बनाने का मौका मिलेगा और उसके बदले तुम्हें अच्छी रकम भी मिलेगी। बेटी, आज से तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हाथों में ऐसा हुनर है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तुमने जिस मेहनत से आज ये रंगोली बनाई है, वही मेहनत तुम्हें आगे बहुत दूर तक ले जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने इस हुनर को कभी मत छोड़ना। अपने साथ दूसरी गरीब लड़कियों और महिलाओं को भी रंगोली बनाना सिखाना, ताकि वे भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। बेटी, तुम्हारी इस छोटी सी तिरंगा रंगोली ने सच में तुम्हारी जिंदगी बदल दी है। मुझे तुम पर गर्व है। मुखिया जी, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये जीत मेरी है, लेकिन इस जीत में मेरे बेटे का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर आज मेरा बेटा मेरा साथ नहीं देता, अगर वह मेरे लिए रंग लेने नहीं जाता, अगर वह मुझ पर भरोसा नहीं करता, तो शायद मैं आज ये रंगोली बना ही नहीं पाती। जब सुबह मैंने रंगोली बनाने की सोची थी, तब मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। मेरे सामने 15 अगस्त का इतना बड़ा दिन था और मेरे मन में सिर्फ यही सवाल था कि मैं अपने आंगन में तिरंगा कैसे बनाऊंगी। मेरे पास न रंग थे, न फूल थे और न ही कोई महंगा सामान। मैं बहुत परेशान थी। मुझे लग रहा था कि शायद आज मैं भी बाकी लोगों की तरह अपने देश के लिए रंगोली नहीं बना पाऊंगी। लेकिन तभी मेरे बेटे ने मेरी आंखों में चिंता देखी। उसने मुझसे कहा, माँ, आप चिंता मत करो, मैं रंग लेकर आता हूँ। वह खुद मेरे लिए रंग लेने निकल पड़ा।
उसने यह नहीं सोचा कि पैसे कहाँ से आएंगे। उसने सिर्फ ये सोचा कि उसकी माँ का सपना पूरा होना चाहिए। बेटा, आज मैं पूरे गांव के सामने तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ बेटा नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। जब सब लोग मुझे कमजोर समझ रहे थे, तब तुमने मेरा हाथ पकड़ा। जब मुझे लग रहा था कि मैं हार जाऊंगी, तब तुमने कहा कि माँ, आप जरूर जीतोगी। तुम्हारे उन शब्दों ने मेरे अंदर इतनी हिम्मत भर दी कि मैं अपनी सारी परेशानी भूल गई। मुझे आज भी याद है जब तुम रंग लेकर वापस आए थे। तुमने मुझसे कहा था, माँ, अब आप अपनी रंगोली बनाइए, मैं आपके साथ हूँ। उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे लगा कि चाहे दुनिया मुझे कितना भी गरीब कहे, लेकिन मैं बहुत अमीर हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना प्यार करने वाला बेटा है। मुखिया जी, आपने आज मुझे 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया है। मेरे लिए ये रकम बहुत बड़ी है। मैंने एक साथ इतने पैसे कभी अपने हाथ में नहीं देखे, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहती हूँ कि इस पैसे से भी ज्यादा कीमती मेरे लिए आज का सम्मान है। आज मैं सिर उठाकर कह सकती हूँ, हाँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे पास कम पैसे हैं, लेकिन मेरे सपने छोटे नहीं हैं। मेरे पास महंगे रंग नहीं थे, लेकिन मेरे हाथों में हुनर था। मेरे पास बड़ी दुकान नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर मेहनत थी, और आज उसी मेहनत ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ खड़ी हर महिला मेरी कहानी से एक बात सीखे। किसी भी इंसान को उसके कपड़ों, घर या पैसों से मत आंकिए। किसी के अंदर छिपे हुनर को पहचानिए, किसी को मौका दीजिए, किसी का हौसला मत तोड़िए, क्योंकि कभी कभी जिसे हम सबसे कमजोर समझते हैं, वही एक दिन सबसे आगे निकल जाता है। आज मेरी रंगोली ने मुझे यही सिखाया है, और मैं इस सीख को अपनी पूरी जिंदगी याद रखूंगी। जय हिंद, भारत माता की जय।